हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। और इससे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो बता दिए थे जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का था। उसमें हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्नों में कौन से फार्मूला यूज होने वाला है, कहां पे हम किस प्रकार के फार्मूला का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको आज लेकर के चलने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्रश्न आपके बीच यहाँ पे ये है दोस्तों कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं। एक ये वृत्त हो गया और दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये वृत्त हो गया। और पहला जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है आपके बीच दिया हुआ है दोस्तों 19 सेंटीमीटर, और दूसरा जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों ये दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या किया, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त हमने बना दिया है। इसके बाद क्या बोला है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक और वृत्त कोई होगा और इस वृत्त का त्रिज्या हमको ज्ञात करने बोला है दोस्तों, रेडियस। किसका, इसका कंडीशन क्या है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगा। परिधि बोला है, परिधि मतलब परिमाप। आपको हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये बता चुके थे दोस्तों। ये हमारा क्या है, इस वृत्त का जो परिधि होगा और इस वृत्त का परिधि जो होगा वो दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर बोल रहा है दोस्तों, ये बड़ा वाला वृत्त का परिधि के योग के बराबर है। तो इसका त्रिज्या हमको पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा आर है, बड़ा आर से हमने डिनोट किया क्योंकि ये हमारा बड़ा ये होगा बड़ा वृत्त और इसका रेडियस भी बड़ा होगा। और यहां से दोस्तों इसको हम R1 से डिनोट करने वाले हैं और इसको हम R2 से डिनोट करने वाले हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं, कैसे इसका हम आखिर सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और यहाँ से ये हमारा बड़ा R ले लिए। प्रश्न को आप थोड़ा सा समझ लेंगे दोस्तों। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 है। इसमें क्या बोला है कि एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और दूसरा जो है ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। और इसमें क्या बोला है दोस्तों, दोनों का जो परिधि होगा वो दोनों का परिधि का योग जो होगा ये बड़ा वाला परिधि के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि बड़े वृत्त यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ये R1 बराबर दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है R2 बराबर क्या दिया है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, R निकालना है। तो यहाँ पे R लिख देते हैं, R बराबर वाट। लेकिन कंडीशन क्या था दोस्तों, ये बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल परिधि होगा और ये छोटे वृत्त का जो परिधि होगा दोनों का योग किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, बोला है कि बड़ा जो वृत्त है इसका परिधि जो होगा वो छोटे दोनों वृत्त का परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि बराबर किसका होगा, तो बराबर लिखेंगे कि ये क्या होगा, R1 वृत्त का परिधि, R1 वृत्त का परिधि और इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हमारा R2 वृत्त का परिधि। दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होने वाला है, ये जो R1 वृत्त का परिधि और R2 वृत्त का जो परिधि दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा जो तीसरा वृत्त बन रहा है दोस्तों उसके परिधि के बराबर होने वाला है। तो यहां से हमने ये कर लिया। अब बताइए हमको कि वृत्त का परिधि क्या होता है, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने बता दिया है सारा कुछ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, जो त्रिज्या खंड होते हैं उसका जो क्षेत्रफल निकालना रहता है वो क्या होगा, जो संगत चाप होता है उसका जो त्रिज्या खंड से चाप बनता है वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया है और यहाँ पे बता दिया था दोस्तों। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये पूरे चाप की लंबाई होता है। जैसे हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और फिर इधर से घूम करके यहाँ पे आ जाएंगे तो वही हमारा क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े वृत्त का परिधि है ना, तो वृत्त का परिधि हमारा होता है 2πr। लेकिन हम चलते हैं बड़ा वृत्त का लेंगे तो यहाँ पे r के जगह बड़ा r होगा। तो देखिए बड़े वृत्त का परिधि जो होगा वो क्या होगा 2π और ये बड़ा r बराबर क्या होगा R1 वृत्त का परिधि। तो देखिए R1 वृत्त ये है और इसका जो परिधि लेंगे तो इसका भी 2πr ही होगा। लेकिन क्या हम लिखने वाले हैं 2πr1 का होगा
2 पाई r मतलब r1 और प्लस क्या होगा r2 वृत्त की परिधि, तो ये क्या होगा हमारा दोस्तों, इसका भी क्या होगा 2 पाई, लेकिन r2 होगा क्योंकि r1 और r2 दोनों का क्या है, रेडियस दोनों का अलग अलग है। इसका हम r1 माने हैं, इसको r2 माने हैं और ये बड़ा R माने हैं, तो इसके जगह पर बड़ा R हो गया और यहाँ पे दोनों को हमने क्या किया, ये दोनों के परिधि को हमने जोड़ दिया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 पाई बड़ा R बराबर क्या होगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, क्योंकि दोनों का रेडियस जो था अलग अलग था, r1 और r2 था। अब यहां से होगा क्या, तो आप देख पाएंगे ये तो 2 पाई r को हम यहीं पे छोड़ देते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले हैं, क्या काम करेंगे, आप देख पाएंगे कि 2 पाई यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है, तो क्या हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, जी बिल्कुल आसानी से ले लेंगे। क्या क्या कॉमन लिए दोस्तों, 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे क्या सर, तो इसका रेडियस अलग है और ये हमारा क्या है r1 है, और प्लस दोस्तों यहाँ पे बचेगा क्या, तो 2 पाई तो कॉमन आ गया है, तो बचेगा यहाँ पे r2 और ये हमारा क्या हो गया 2 पाई r1 प्लस r2, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे इधर क्या है 2 पाई r है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2 पाई r है और ये 2 पाई यहाँ भी है, तो ये 2 पाई दोनों में है, तो क्या होगा बराबर के दोनों से इस साइड रहता है, तो हम क्या करते हैं दोनों ये हमारा कट जाता है, तो क्या हम 2 पाई को आसानी से काट दें, कट जाने वाला है, तो ये यहां से कट भी गया और ये हमारा क्या बचा दोस्तों r बचा, और बराबर में क्या होगा ये हमारा बच जाएगा इधर r1 प्लस r2, क्योंकि ये हमारा 2 पाई कट चुका है और ये बड़ा R जो होगा मतलब इस वृत्त का जो रेडियस होगा वो इसके रेडियस और इसके रेडियस मतलब ये वाले वृत्त का रेडियस और इस वाले वृत्त के रेडियस का योग के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये r का मान तो हमको पता नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है, और r1 का मान पता है दोस्तों कितना है इसका रेडियस, तो ये हमारा है 19, और यहाँ पे देखेंगे r2 का भी मान हमको पता है और ये कितना है तो 9 सेंटीमीटर है, तो 19 और यहाँ पे 9 को हम जोड़ देंगे तो यही जो वैल्यू आएगा वो बड़े वाले r का आएगा। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपके बीच आ चुका होगा 28 सेंटीमीटर, और ये जो मान निकला ये किसका मान निकला, तो R का निकला, बड़ा R का निकला। ये बड़ा R आखिर है क्या, तो आप देखेंगे जो तीसरा जो वृत्त बोला गया था उसी का रेडियस का नाम हमने लिखा था 28, ये R लिखा था और इसी का मान आ गया है 28 सेंटीमीटर, और निकालना हमको क्या था दोस्तों, वही चीज निकालना था। यहाँ पे आप देख पाएंगे R बराबर वाट और R हमारे बीच आ चुका है इतने आसान तरीके से। ये यहाँ पे आप फंडा समझ पाए होंगे। हमने जो प्रश्न में बोला गया था कि बड़ा जो वृत्त है उसका जो परिधि होगा अन्य दोनों छोटे वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा, तो हमने क्या किया दोनों के योग परिधि के योग के बराबर कर दिया। और इस प्रकार से बड़े वृत्त का त्रिज्या के बारे में पूछा था, तो हम दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा, तो हमें उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।